एक तरफ पूरा हिंदुस्तान घर में दीप जला रहा है तो दूसरी ओर ये तस्वीर में दिखा रहा कानपुर में, जिसे देख करके सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, आपने गीत के माध्यम से सुना था कि कृष्णा तुम नहीं होगे तो कौन सुनेगा। ये आज वो तस्वीर है, वो माता पिता हैं जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उस लायक उस मुकाम तक हासिल किया कि आज उन्हें वृद्धा आश्रम में लोग छोड़ करके चले गए हैं। कुछ लोग अपने परिवार से दुखी होकर वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। जी हाँ, इस वृद्धा आश्रम में वो पुरुष है, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 15 साल से रह रहा है। उनके दिलों के हाल जानने वाला शायद संस्था या कोई इस तरह की जो व्यापार मंडल अगर शायद न होता तो उनके दिलों का हाल कौन जानता। हमारे साथ व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे जानेंगे कि दीपावली के पावन अवसर पर एक तरफ पूरा हिंदुस्तान घरों में दीप जला रहा है, तो आज जो खुशियां बांट रहे हैं आखिर उस खुशियां में कितने भागीदार। आपका क्या परिचय है और किस पद पर है? मैं ज्ञानेश मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का। हम लोग ये वृद्धा आश्रम है दामोदर नगर में, इसके पहले के ब्लॉक किदवई नगर में था। वहाँ से हम लोगों ने दीपावली के समय से शुरू किया। दीपावली के दिन सबसे पहले पूजन पाठ हम वृद्धा आश्रम में आके करते हैं। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज दीपावली में सुबह हम लोग यहाँ आए, और यहाँ जो कई पुरानी हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो हमारा इंतजार करती हैं कि ज्ञानेश मिश्रा, संजय भदौरिया, अनुपम गुप्ता, मनोज विश्वकर्मा, सुशील तोमर, जितेंद्र सिंह, ये सब लोग आएंगे और हमारे साथ आज दीपावली की पूजा और आतिशबाजी। हम लोगों ने आकर के यहाँ दीपावली की पूजा की, गणेश लक्ष्मी की, और उसके बाद हम लोगों ने आतिशबाजी की उनके साथ, और फल, मिठाई, पैसे, खाना पीना सब वितरण करके हम लोगों ने ये एहसास कराया कि आप अगर अपने परिवार से अलग हो तो हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। पहले भी आपके साथ दीपावली मनाते रहे, आज भी दीपावली मना रहे। उनको ये एहसास कराने की कोशिश की, जहाँ जहाँ पर जो महिलाएं नीचे नहीं उतर सकती थी उनके ऊपर भी जाकर के हम लोगों ने उनसे मिले, उनको खाने पीने का सामान दिया। जो महिलाएं आ जाती हैं वो तो हमारे साथ पूरी तरह से पूजन पाठ और आतिशबाजी में शामिल होती है, लेकिन जो नहीं आ सकती उनके लिए जाकर के हम लोगों ने उनके साथ मिल करके उनको एहसास कराया कि हम आपके साथ हैं, आपके त्यौहार में आपके साथ हैं, आपके परिवार के रूप में आपके साथ हैं। अगर बात की जाए इस समय तो देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि खुशियां बांटो, लेकिन इसी बीच में हमारे माँ हैं, हमारे पिता हैं, उन बच्चों को क्या संदेश है जो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और इतने जब उनके सहारा देने का समय आया तो वृद्धाश्रम, आखिर वृद्धाश्रम न होता या फिर कोई संस्था न होते, इन माँ बाप या फिर माता पिता कहाँ जाते, आखिर उन बच्चों को क्या संदेश? देखिए, सबसे बड़ी पूजा हमें लगता है कि ईश्वर की पूजा तो हम करते ही हैं, लेकिन माँ बाप की पूजा करना और माँ बाप को संभाल कर रखना, हर माँ बाप अपने बच्चों को इसीलिए पालते पोसता है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। ऐसी स्थिति में उनको सहारा न दे करके यहाँ पर छोड़ देना या उनका आ जाना, ये वाकई एक समाज के लिए सोचने का विषय है कि ऐसे बच्चे जो गलत करते हैं अपने माँ बाप के साथ यहाँ छोड़ देते हैं। हमारे सनातन धर्म में माँ बाप को सबसे पहले स्थान दिया गया, ईश्वर से बड़ा ज़्यादा स्थान दिया गया है। तो माँ बाप की पूजा, माँ बाप का सम्मान करना, माँ बाप को अपने साथ रखना, उनकी सेवा करना, ये सबसे पहला बड़ा धर्म होना चाहिए। ईश्वर तो हमारा है ही है, लेकिन हमें लगता है कि ईश्वर को भी खुश रखने के लिए माँ बाप को खुश रखना जरूरी है। ऐसे में अगर माँ बाप यहाँ पर आ गए हैं, जो बच्चे इनको छोड़ गए हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे समाज में। ऐसे बच्चों को सोचना चाहिए कि माँ बाप उनके यहाँ पर पढ़े हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक अलग बात है, लेकिन हमारा उन सब बच्चों से निवेदन है, अपने परिवार के लोगों को बुलाकर अपने साथ रखिए, माँ बाप को बुला अपने साथ रखिए, उनके साथ त्यौहार मनाइए। परिस्थितियाँ क्या हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन सारी कठिन परिस्थितियों में अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक दीपावली में हम लोग इनके पास आकर के ये कोशिश करते हैं कि उनको अपने बच्चे के रूप में हमको समझे, वो कि हमारे बच्चे आ गए हैं। तो योगेन जी ये बताइए कि जो यहाँ पे वृद्धा महिला है, जो पिता है, लगभग आपको ये प्रेरणा करते करते लगभग 20 साल हो गए, ये प्रेरणा जागी तो कैसे जागी? कि हमने आपसे पहले भी बताया कि हम सब लोग एक दिन जब के ब्लॉक किदवई नगर में देखा ये वृद्धाश्रम है, तो कुछ दिन पहले ही खुला था,
तो हम लोग जब वहाँ गए, वहाँ तिवारी जी उस समय मैनेजर हुआ करते थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भैया आइए दीपावली में, हम लोग दीपावली उनसे पूछ के हम लोग आएंगे, त्यौहार मनाएंगे। तो दीपावली जब हम लोग आए पहली बार, तो शायद हमें लगता है कि दीपावली का त्यौहार वहाँ मनाने बहुत कम लोग जाते थे, ऐसे सामान दे आए कराए। जिस तरह से हम लोगों ने आज मनाया वैसे ही मनाया, पूजा करके और अपना आतिशबाजी करके, वही परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं जो पहले इस साल से कर रहे हैं। तो लोगों को लगा कि कोई आया, तो केवलाक किदू नगर हम लोग गए। उसके बाद लगातार बहुत सी महिलाएं आज भी हैं जो केवलाक किदू नगर में थी, आज भी 2 बुजुर्ग महिलाओं को जानते हैं जो हमारी माता जी हैं, वो लोग आज भी हैं तब से। तो वो अच्छा लगता है हम लोगों को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे अभी संजय भाई ने कहा, एक बहुत अच्छी खुशी का एहसास होता है, दिल तक अंदर तक लगता है कि हम वाकई एक अच्छा काम कर रहे हैं और उनके माँ बाप को, जितने भी यहाँ पर हैं, सबको एक परिवार की खुशी के रूप देने का काम कर रहे हैं। लोग अपने परिवार के साथ खुशियां नहीं मना पाते हैं, आप लगभग 100 परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं। आपके दिल दिमाग में और आज नए युवक को क्या संदेश है दीपावली में? मेरा संदेश यही है कि सभी को तो सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जितने भी बुजुर्ग माता पिता यहाँ रहते हैं उनको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा कहना ये सभी बच्चों से है कि अपने माता पिता हमारे लिए भगवान है, उनसे बढ़ के कुछ नहीं है। आप एक बार पूजा ना करें लेकिन माता पिता की सेवा करें और उनके लिए ही सब कुछ निछावर करें। ये एक बहुत बड़ा जो है, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर समाज में इस तरीके के बालक या आज के जो बच्चे हैं जो माँ बाप की सेवा नहीं करना चाह रहे हैं, वो बहुत ही गलत है और ये सोचने वाला विषय है और इसको आगे चल करके इसमें बहुत गंभीरता आने वाली है। मैं चाह रहा हूँ कि सभी बच्चों से यही प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने माँ बाप की सेवा करें और किसी को भी इस तरीके के वृद्धाश्रम में ना आना पड़े। क्या आपका जो व्यापार मंडल है, क्या वृद्धा माँ को, पिता को लेकर क्या सरकार से भी कोई न्याय की गुहार लगाएगी या फिर ऐसे जो चलता आ रहा है, क्या इस बात पर आपकी व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी क्या इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से देखेंगे? नहीं, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष से मांग करेंगे कि वो भी जाकर के योगी जी से मिलते रहते हैं, एक बार योगी जी से मिल करके इस तरीके का कुछ बात करें कि जिससे हमारे ये वृद्धाश्रम वाला उनको सपोर्ट मिले और इस तरीके का मैं उनसे बात करके कोशिश करूँगा। फिलहाल आपको बता दूं, अगर बात की जाए वृद्धाश्रम तो शायद शब्द बड़ा छोटा है, पर उन दिलों से पूछिए जो यहाँ पर जेल की तरह, कैदियों की तरह रहते हैं, पर क्या वास्तविकता में वृद्धाश्रम क्या होता है, आज हम जानेंगे एक पिता से। ये क्या नाम है पर कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है। मैं यहीं हरदेव नगर में रहता हूं और मेरा व्यवसाय है रियल एस्टेट का। आज हमारे मित्र संजय भदौरिया और हमारे नेताजी ज्ञानेश मिश्रा, सभी लोगों ने ये विचार किया कि जैसे कई वर्षों से हम लोग वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों के साथ अपना दीपावली का त्यौहार की शुरुआत करते हैं, तो आज हम सभी मित्रों की हम मित्रों की एक पूरी टीम है जिसमें करीब 8-10 लोग हैं हम लोग। तो सभी लोग मिलके जब भी कोई ऐसा समय आता है तो हम लोग, चाहे वो वृद्धजनों के साथ में या सामाजिक कोई भी कार्य हो, हम लोग अधिकतर साथ में ही रहते हैं और हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ हर समय जो भी सामाजिक कार्य हैं उनको करने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ, ये चूँकि हमारे पास में है वृद्धाश्रम, पहले किदवई नगर में था, अब यहाँ पे है, और जब हम लोग यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं एक अंतर मन में एक भाव पैदा होते हैं कि क्या ऐसा भी संभव है कि कोई पुत्र अपने माँ बाप को छोड़ सकता है? ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो सभी लोगों का हृदय द्रवित होता है। उसी कड़ी में हम लोग आए हैं और यहाँ देखते हैं तो उन लोगों के साथ में आज दीपावली का पर्व की शुरुआत करी हम लोगों ने और इसके बाद में हम लोग अपने प्रतिष्ठानों में, परिवार में, सबके साथ में दीपावली का त्यौहार मनाएंगे और लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, सभी युवाओं को, कि अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि कभी जीवन में आपको अपने माँ बाप को छोड़ने की कभी आवश्यकता ही ना पड़े। कोई ऐसी व्यवस्था भी ना हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा कर्म ना होने पाए जिसकी वजह से आप कभी भी अपने माँ बाप से विमुख हों या वो आपकी वजह से, क्योंकि जब इनसे बात करते हैं ना माँ बाप से, जो जितने वृद्ध लोग यहाँ पे हैं, चाहे वो माताएं हों चाहे ये पुरुष हैं, तो इनके भाव देखिए कि वो अपने आज भी यहाँ रहते हुए भी, हमने कई बार आते हैं, हम लोग अपने जन्मदिन भी मनाते हैं यहाँ पर आके, इनके साथ भोजन भी करते हैं और व्यवस्था करते हैं, तो जब भी बात करते हैं किसी से तो उनके अंदर जो टीस है वो आज भी अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं, मतलब वो मिलना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है।
तो वो भाव जब मिलते हैं तो हमें लगता है सबको आना चाहिए यहाँ पर, और इनसे मिलके ये उनके अंदर भाव पैदा होंगे। जब वो समाज में जाएंगे तो लोगों को संदेश देंगे कि अपने माँ बाप, क्योंकि सबसे पहले भगवान माँ बाप होते हैं, और उनके साथ हमें कभी भी इस तरीके का कभी माहौल नहीं पैदा करना चाहिए कि वो हमसे विमुख हों और उन्हें वृद्धाश्रम जैसी जगह पर रहना पड़े। आज दीपावली का पावन त्योहार है। इस त्योहार में अपने कानपुर वासियों और नगर वासियों को क्या संदेश है? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे हैं तो यही संदेश है कि सभी लोग आपस में मेलजोल के साथ रहें और दीपावली का पर्व प्रेम से, सौहार्द से बनाएं और उत्साह के साथ मनाएं, और अपने जीवन को आजकल एक चीज हमने देखी है युवाओं के लिए विशेष है कि वो बहुत सारे युवा हमें लगता है फ्री घूमते, वो नौकरी का, कहीं रोजगार का चीजों के लिए बड़ी उनकी शिकायतें रहती हैं। हमें लगता है कि मैं जब कानपुर आया था 2003 में तो कुछ भी लेके नहीं आया, जबकि मैं डीवी कॉलेज में पढ़ा हूँ। मैं जीरो आया था और इतने साल के सफर में जीरो इन्वेस्टमेंट से आज जो भी बना पाया हूँ इस क्षेत्र में एक परिचय है, और अपने इतने सारे मित्रों के साथ जो सभी व्यापारी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो कहीं किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। एक कहावत किसी ने कही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिलहाल यहाँ वृद्धा आश्रम में लोगों को देखा, फिर भी उन माँ बाप के दिलों में उस बेटे के लिए ही प्यार जागा है। पर मैं आपको बता दूं, शायद संस्था ना होती, व्यापार मंडल के लोग ना होते, उन माता और उन पिता का क्या हाल होता। कानपुर से यूपी क्राइम लाइट न्यूज के साथ सुनील कुमार तिवारी।